मुझे थोड़ी इतनी से और टिल्टेड हो सकता है। इसको यहाँ पे कहीं पे किसी चीज से लगा। उनसे पूछो जा बाकी जनता कहाँ है? नीरू, प्रीतम और रिक्की आए। You are now unmuted. गुड इवनिंग मेरे प्रिय बालकों। गुड इवनिंग मेरे प्रिय बालकों। रिंकी देवी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ऐसे आज तो रिंकी फुल एनर्जेटिक है। क्यों? आज खाना खाकर बैठी है लगता है। एकदम फुल फॉर्म में कि मुझे तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। वेरी गुड, रोज ऐसे ही होना चाहिए। प्रीतम की क्यों बोलती बंद है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। नीरू क्या हो गया बेटा? तो आज का हमारा क्या चल रहा था? कंसंट्रेशन चल रहा था ना? यस मैम। कहाँ तक हो गया था? मैम वेट परसेंटेज वेट बाय वेट बढ़ा देते और वेट बाय वॉल्यूम भी बढ़ा देते। अच्छा ठीक है, तो अब हम वो बात करेंगे परसेंट मोलारिटी की। मैम मोल फ्रैक्शन भी बढ़ा देते। क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया था, मोलारिटी तो नहीं पढ़ाया था। वो मैम मोलरिटी। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल बी बैक। You are now muted. ये क्या है? इससे तो लिखा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। क्या बायोलॉजी वाले होंगे क्या? वो कर लेते हैं क्योंकि वो लिखती नहीं है। जो लिखेगा उसको तो परेशानी है। आपके पास और पीडीएफ है टेस्ट के क्वेश्चन के? नहीं। बस उतने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं हमारे? 49। 49 45 चाहिए। तो आप तो 180 करी थी, 180 की नहीं करी थी एक टेस्ट की। 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायो। तो कितने हो चुके हैं? तो आपके तो 49 हो चुके फिजिक्स का जो आपने दिया था। वो केमिस्ट्री है। ठीक है।
तो 90 बायो का हो रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये हमेशा हर चीज में ऐसा ही रहता है। मुझे 45 क्वेश्चन मतलब से 45 क्वेश्चन मैथ से 45 क्वेश्चन फिजिक्स से। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन और फिजिक्स फिजिक्स के 45। 45। बस फिजिक्स वाले सर हेलो ये केमिस्ट्री वाले मैडम ना क्लास लग रहा है जब बायो का पैड प्रॉब्लम लिख लेता है कॉल पर हेलो कहाँ है सर? सर यहाँ केमिस्ट्री वाले मैडम को दिक्कत आ रहा है। ये बायो में क्लास जाना था ना मैं मतलब छोटे बारे में लिख नहीं पा रहे। तो सर वो सेटिंग नहीं है ना इसमें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जा रहा है डेस्कटॉप में ना। ठीक है मैम जब तक कंटिन्यू करो। अच्छा मैम शेयर कर दो। हाँ बता। सेटिंग ये था ना आपने किया मैम आप तो जानते यही मुझे करना। यही तो डिफरेंस है, बाकी लोग नॉलेज में। आप अच्छा स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ तो सेटिंग करते स्क्रीन शेयर। am I audible and visible? You are now unmuted. Am I audible and visible? यस मैम। ये दिखाई दे रहा है? क्या चीज में? मैम स्क्रीन एम्प्टी है। अच्छा एक सेकेंड। अब नजर आ रहा है? यस मैम। Structure of an atom. आई बात समझ में? हेलो सर, am I audible? अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है? यस मैम। चलो आज का सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम नहीं रहेगा, आज का तो टॉपिक कुछ और ही है। मोलैरिटी था, आई एम सॉरी। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
divided by volume of solution in liters। ठीक है, अब बताओ मोलारिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? बोलो बोलो, मोलारिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? मैम कुछ लीटर सॉल्यूशन में कुछ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अरे चिरकुट पालक, कुछ लीटर में या अगर मैं बोल रही हूँ मेरी मोलारिटी है 10 मोलर, इसका मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। हाँ या ना? सॉरी, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। अब मोलारिटी याद करो, हमने एक क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन था कि 40% वेट बाय वेट NaOH लिया था। इसको जब हमने वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम में निकाला तो आंसर क्या आया था? बताओ, वेट बाय वॉल्यूम में निकाला तो आंसर क्या आया था? 48% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। कितने बच्चे खाना खाकर नहीं बैठे हैं? किस किस की मम्मी ने आज खाना नहीं दिया था, जो बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही है? बताओ। अरे बोलो भाई, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम, यस मैम 48% आया था। 48% आया था। तो अब तुम्हें कैलकुलेट करना है मोलारिटी इसी सॉल्यूशन की, जल्दी से करो। अच्छा, कितने बच्चे थक गए हैं? जिंदगी से नहीं, क्लासेस में। जल्दी से मोलारिटी कैलकुलेट करो। बताओ। You are now muted. अंकित सर, देखना ये कैसा आ गया है। ये ऊपर से वो सब चीजें हट गई हैं, ऊपर से वो चूज करने वाला सिस्टम। पेन वाला यहाँ से हो तो जाएगा, वो ऊपर से क्यों हट गया है? आपने छोटा कर दिया ना। अच्छा, इसको इसका बड़ा length कर बढ़ा। दूंगी तो हो जाएगा सही से। जी, इसका लेंथ बढ़ा दो। हो गया? आया? हाँ,
You are now unmuted. तो मेरे प्रिय बालकों बताओ, मैंने तुम्हें बताया कि मोलारिटी is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters. ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग ये था कि अगर मैं बोल रही हूँ 10 मोलर सॉल्यूशन है तो 1 लीटर जल में या 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। फिर मैंने बताया तुमको कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था किसी जमाने में कि 40% वेट बाय वेट NaOH को वेट बाय वॉल्यूम में निकालो तो तुम्हारा आंसर आया था 48% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। तो अब इसमें मोलारिटी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। अबे सो रहे हो क्या तुम लोग? 12। प्रीतम तुम्हारे पास माइक नहीं है जो काम कर रहा हो? तो मैंने कहा 100 ml में 48 ग्राम NaOH है, तो क्या मैं 100 ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ? अरे बताओ भाई। यस मैम। कर सकती हूँ। कितना लीटर आएगा? हर्षिता बेटा सो 100 रही by है आज? 0.1 लीटर। और NaOH कितना आएगा? 48 divided by 40 moles which is equal to 1.2 mole। हाँ या ना? तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी will be equal to 1.2 upon 0.1 molar which is equal to 12 molar। वेरी गुड प्रीतम, लेकिन बी इंटरैक्टिव, शांत मत रहो। तुम्हारे लिए ही तो मैं इतना क्लोस्ट्रोफोबिक हेडफोन लगाती हूँ और तुम ही नहीं बोलते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है देखो। गुड इवनिंग अजिता, हाउ आर यू? हाँ बोलो अजिता। Okay, you're not familiar with Hindi. Okay, so I'll just repeat the molarity part. Molarity is equal to number of moles of solute per volume of solution in liters. Its physical meaning is that if I have 5 molar solution, that means 5 moles of solute is present in every 1 liter of solution. Fine. Ajita, this is the end of this chapter and the topic as well, which has been continued from the previous chapter. Just wait for around 10 minutes, then you will have a new chapter with you. It would be more convenient for you to understand. Okay? So, अब हम बात करेंगे मोलालिटी की। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है? अभी तक हम जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे थे,
तो उसमें क्या था, इन डिनोमिनेटर वी हैड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन मोलालिटी के केस में कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि यहां पर हम बात करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट की। किस में? केजी में। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा सन्नू? सन्नू, व्हाट विल बी द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोलालिटी? सन्नू, what will be the physical meaning of molality? If I am saying 7 molar solution of देश का नमक NaCl, this means 7 moles of NaCl are dissolved in 1 kg of solvent, and in this case water. आ गई बात समझ में? अरे बोलो, चमका या नहीं चमका? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको करके आने हैं, ठीक है? और इस बार जो डाउट क्लास होगी संडे को, उसमें इससे रिलेटेड डाउट्स पूछने हैं, ओके? अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें भी आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। कितने बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है? बताओ। You are now muted. दीपिका मैम, दीपिका मैम, अंकित सर यही है क्या? एक बार आना। दीपिका का वो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन चुरा लो, क्योंकि मेरे कान बहुत गर्म हो रहे हैं। आप दूर कर लो इसको, कल से इसको टाइम लगेगा उसको 5 से 10 मिनट करना इसमें। ठीक है। You are now unmuted. ओके, तो कितने बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है? पहले तो मुझे ये बता दो। इंक्लूडिंग मी। अच्छा लगता है? अजता को कहानी सुनना अच्छा लगता है? अबे आज हुआ क्या है तुम लोगों को? नहीं अच्छा लगता कहानी सुनना? अच्छा, ठीक है। तो बात सुनना तो अच्छा ही लगता होगा। चलो, ये बात है बहुत पुरानी, और ये पुरानी बात क्या है कि बहुत समय पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं थे और बहुत सारी डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तो ये देखा, पता नहीं था कि एटम होता कैसा है। जैसे अभी तुम्हें एटम दिखाई दे रहा है क्या? किसी बच्चे को? अजता बेटा, कैन यू सी एन एटम right now? No, ma'am.
No. Similarly, the scientists in earlier times could also not see atoms. So, one by one, scientists came and they made their theories. सबने अपनी अपनी सोच को बताया. तो first of all, there came Thomson's model. Baba. So we had Thomson's model of an atom. What did he say? He said that an atom is just like a plum pudding. He was very foodie, just like me. And probably who is foodie in this batch? So, Thomson's model was all related to food. We can call it a plum pudding model. Or it was just like a watermelon. Thomson said that just like the pudding, our atom is full of neutrons and protons, and that plum part, small plums in between the pudding, is electron. Or if I talk about watermelon, small seeds are electrons, and that red part that we are eating is proton and neutron. हाँ या ना? देखो, Yes, ma'am. अगर अगले 5 मिनट्स के अंदर तुम लोगों ने इंटरैक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, फिर ये क्लास 1 वे चलेगी और मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगी, पूछूंगी भी नहीं तुम्हें समझ में आया या नहीं आया. चॉइस इज योर्स एंड दिस इज वेरी इरिटेटिंग. या तो तुम बता दो, किसी को पानी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, किसी को पानी पीकर आना है तो आओ, मुझे एनर्जी चाहिए मेरी क्लास में. किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी कम है, तो तुम्हारी क्यों कम होनी चाहिए? अरे बोलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं तो बात कर रहा हूँ. अच्छा, तू तो बात कर रहा है. दीपक, रिंकी, Yes, ma'am. हर्षिता, Yes, ma'am. हाउस द जोश. हाय मैम. तो हाई दिखाओ भी तो. मैं तो बात कर रहा था कंटिन्यूअस. अच्छा, मुझे चैट बॉक्स नहीं देखना, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए. तो क्या हुआ? वाटरमेलन जैसा था. इनको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादातर. सेकंड आया रदरफोर्ड्स, बस नाम पता होने चाहिए. रदरफोर्ड्स बाबा ने क्या किया? ही सेड, वो काफी क्लोज पहुंच गए थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा एटम है उसको देखने के लिए एक गोल्ड फॉइल लिया, एकदम पतला सा. यहां पर लिया रेडिएटर, इधर लगाई स्लिट और इधर से बॉम्बार्ड करने शुरू किए अल्फा पार्टिकल. इसमें ले सकते हैं यूरेनियम, ले सकते हैं पोलोनियम, ले सकते हैं कोई भी रेडियो एक्टिव मेटल ले सकते हैं. अब किसी के दिमाग में कभी ये डाउट है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया और कोई क्यों नहीं लिया? नहीं आया? अब भी मैं डाउट पूछ रही हूँ, बता दो. पता नहीं क्या? मैम, पता नहीं क्यों लिए. पता नहीं क्यों लिया था? तो इसलिए लिया था क्योंकि जो हमारा, हमें किसी भी चीज पर जब वर्क करना होता है तो हम हैवी मेटल लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है. तो वो गोल्ड की जगह सिल्वर भी ले सकता था, उसको इनर्ट और हैवी मेटल चाहिए था तो उसने गोल्ड ले लिया. अब वो कहानी तुमको पता ही है,
जब उसने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए 1/10,000 particles bounced back. Second, a few got deviated. थर्ड, और क्या हुआ था उसमें, बाकी के एज इट इज निकल गए. रेस्ट passed without deviation. ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हें मेरी शक्ल दिखाई दे रही है? कैन यू सी मी क्लियरली ऑन द फुल स्क्रीन नाउ? Yes, ma'am. तो ये ग्लास देखो, इस ग्लास में अगर मैं पेन को उल्टा कर लेती हूँ, ऐसे लाई, तो ये वापस बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा? करेगा। सब बच्चे बोल रहे हैं करेगा. मुझे दिख नहीं रहा लिखा हुआ, तो तुम चैट में नहीं बोलकर ही रिप्लाई कर सकते हो. अगर मैं इसको यहां पर ऐसे स्ट्राइक कराती तो फिर ये क्या करेगा? डेविएट करेगा अपने आप को ऐसे. यस मैम। हाँ या ना? लेकिन अगर मैं इसको यहां से पास कराऊंगी तो ये सीधा चला जाएगा. यस मैम। तो उसी तरीके से उसने बोला कि जो आपके पास एटम है, जो आपके पास एटम है वो गोल तो है, लेकिन पूरा का पूरा चार्ज एकदम सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है. तभी जो अगर वो एकदम सेंटर पे बीच से स्ट्राइक करेगा तो वापस आ जाएगा, अगर साइड से जाएगा तो डेविएट कर जाएगा, अगर बाहर से वो इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट से गया तो सीधा चला जाएगा. आई बात समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरी बात कि हमने देखा कि मैक्सिमम तो ऐसे ही पास हो जा रहे हैं. इसका मतलब एक एटम में जो सारा का सारा मास है वो बीच में और बाकी बहुत सारी खाली जगह है. हाँ या ना? Yes, ma'am. एक बात सोचो, तुम एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, अगर वो छोटा और उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं तब तुम ज्यादा टकराओगे, या फिर एक दो पिलर्स और बहुत बड़ा पार्क है तब ज्यादा टकराओगे? जब छोटे बहुत ग्राउंड में ज्यादा ज्यादा पिलर है और पिलर। पार्क छोटा है. छोटे ग्राउंड में ज्यादा टकराओगे. तो बस वही चीज उसने बोली. कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? आ गए मैम, समझ Yes, में आ ma'am. गए। बत्ती चल गई दिमाग की? यस। अजिता, तो अब इस और क्या कंक्लूजन निकाला था कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एटम के अराउंड तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स में सर्कुलर मोशन है. यस या नो? यस मैम। Yes, ma'am. अगर सर्कुलर मोशन है तो जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है उसमें डायरेक्शन चेंज होती है या नहीं होती है? मैम होती है. डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी अगर वो सेम स्पीड से भी चल रहा है तो? बताओ. अगर एक कोई चीज है, ठीक है, ये बीच में, ये इस सेम स्पीड से ऐसे जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? अरे चिरकुट बाल को चलो फिर से समझ नहीं आया। एक बार बताओ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है?
है मैम, इसमें चेंज Yes, होगा ma'am. तो जब डायरेक्ट। डायरेक्शन चेंज हो रही है, Ma'am, हाँ बेटा, ma'am, can you please say in English, ma'am? okay, I'm so sorry, I just forgot. Really sorry. I am saying that Rutherford also gave the conclusion that electrons are moving around the atom. So, do you think that if electron is moving around with the same speed, with the velocity of electron change or not? Ajita, The change, ma'am. change, no? So, it should fall in this way because if velocity is changing, that means it requires energy. So, its theory was rejected. Fine. After this came Mr. Bohr. But before Bohr gave his atomic model, its grounds were made on Maxwell's postulates. So before studying about Bohr atomic model, which was more or less accepted, we will talk about Maxwell's theory on electromagnetic waves. Okay. Have you heard about longitudinal waves and transverse waves? You must Yes, have ma'am. heard that light does not need any medium to travel and sound needs medium to travel. So, according to that, if I talk about this electromagnetic wave, electromagnetic waves do not require any medium to travel. Point number one. EM waves do not require any medium to travel. Second, EM waves travel perpendicular to electric and magnetic field. So when it is moving, whenever the electromagnetic field, this is electric field, this is magnetic field. So it will be moving somewhere here in between electric and magnetic field. It will have both the components electric as well as magnetic. Third, electromagnetic waves are just like sine waves. If I want to understand about electromagnetic wave, they will travel somewhat like this. Now we have few terms related to this. First term is amplitude. A. This is known as amplitude. It is the height the height of crust. जैसे कि have you heard about amplifier? Yes, ma'am. What does amplifier do? Amplifier क्या करता है? ये सिर्फ उस चीज का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देता है. आ गई बात समझ में? उसके बाद आता है, हुआ क्या है तुम लोगों को आज?
वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो कौन, हु विल टेल मी व्हाट इज वेवलेंथ? Who will tell me what is wavelength? आज ज्यादा डांट दिया क्या तुम लोगों को? प्रीतम, दीपक, नो और डांटना चाहिए था। नो और बाकी जनता का क्या कहना है? Ma'am, distance between two crests. Very good. So wavelength is the distance between two crust and two troughs. ठीक है? हम साइड बाय साइड होना चाहिए ना, क्या? साइड बाय साइड होना चाहिए ना, दो टू क्रस्ट। टू कंसेक्यूटिव लिख देते हैं। अब खुश? ड्रॉ करके भी बता देते हैं, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। इसका क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। अरे चिरकुट बालक, वो तो वेव नंबर होता है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। कि कितनी साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हो गई। और हम फ्रीक्वेंसी के लिए बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जनरली हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। बात समझ में आई? बत्ती जली दिमाग की या गुल है? बत्ती गुल तो मीटर चालू। ये समझ में आया। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ, नहीं, टाइम required to complete one cycle is called time period. बता दूं, एम्पलीफायर बोल रही थी, एम्पलीट्यूड की यूनिट रहेगी मीटर, SI यूनिट। वेवलेंथ की रहेगी मीटर। फ्रीक्वेंसी की रहेगी सेकंड इनवर्स। टाइम पीरियड की रहेगी सेकंड। फिर आते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड? अरे चिरकुट बालक, टाइम पीरियड गिवन टाइम per length. हम
wave number is number of waves in 1 meter. ठीक है? हाँ, इसको हम डिनोट करते हैं मीटर इनवर्स से, और ये किसके बराबर होता है वेव नंबर? 1/λ। ठीक है? तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूं? अजिता, अच्छा अजिता चली गई। क्वेश्चन नंबर 1, calculate calculate number of calculate frequency calculate frequency of an electromagnetic wave with wavelength equal to 6 into 10 raised to the power 6 meter per second. Also calculate wave number. जल्दी से लग जाओ मेरे शेरों काम पे। You are now muted. पूजा मैम, अजिता भाग गई। You are now unmuted. हाँ, जल्दी से कैलकुलेट करो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। जल्दी बताओ आंसर। वेरी गुड हर्षिता। 150 and 1.6 into 10 to the -7. 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी होगी, और वेव नंबर कितना होगा? 1.6 into 10 to the -7 हाँ, meter सही तो inverse. लग रहा है। दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। इसके बाद आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उससे पहले मैं तुम्हें स्पेक्ट्रम के बारे में बता देती हूँ। मैक्सवेल ने ही थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। इसके बारे में डिटेल में हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। उसने क्या बताया? स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स, जैसे कि रेनबो। तो बात आती है स्पेक्ट्रम हम क्या होता है। स्पेक्ट्रम दो तरीके से बनते हैं। स्पेक्ट्रम पहला होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एनर्जी ले ली जाती है और उसका बचा हुआ एनर्जी हमें दिखाई देती है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी कॉन्जुगेट कलर्स नजर आते हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। और एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो एनर्जी एमिट हुई उससे बना। ठीक है। अब तुम्हें एक और बात सोचो, एक कोई एटम है, एटम कैसा होता है तुम आज की डेट में जानते ही हो। एटम नहीं है। मान लो स्कूल गए हो कभी तुम लोग? Yes, ma'am. इतने तो पढ़े लिखे हो, 10वीं पास तो आई गेस सभी लोग हैं। तो जब हम स्कूल की सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे क्लास के लिए, तब हमें बड़ा खराब लगता था। हमें एनर्जी लगती थी, उसमें हमें एनर्जी दी जाती थी कि बेटा जाओ पढ़ाई करो। लेकिन जब स्कूल की घंटी बजती थी और तुम नीचे ग्राउंड में आते थे, तो एनर्जी रिलीज होती थी क्योंकि तुम खुशी खुशी आ जाते थे। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अगर तुम्हें पहले से ज्यादा एनर्जी लेवल पर लेकर जाना है, जैसे हम सीढ़ियां उतरते हैं, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तब हमें थकावट ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो थकावट ज्यादा होती है। यस या नो? मैम थोड़ा फिर से एक बार बोलिए, समझ नहीं। चलो किसी और तरीके से समझाती हूँ। एटम से ही समझाते हैं। एक एटम है, एटम का एक नया नाम रखते हैं। क्या रखें? एटम का नाम रखते हैं ज्योतिष। ठीक है। तो ज्योतिष को के पास है रुपए, कुछ है और कुछ नहीं है। अगर मुझे ज्योतिष से रुपए लेने हैं तो मुझे एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा। यस और नो? यस मैम। और जब मैं उसको पैसे दूंगी तो वो खुश हो जाएगा, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। जब मैंने उससे पैसे लिए तो उसको गुस्सा आया, उसकी एनर्जी बढ़ी, एब्जॉर्ब, तो उसने एनर्जी मुझसे एब्जॉर्ब की। लेकिन जब वो खुश हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा। मम्मी को जब तुम गुस्सा दिलाओगे, तुम अपने वो एनर्जी दोगे जिससे उनको गुस्सा है, तो फिर वो गुस्सा होंगी। लेकिन जब वो खुश होंगी तब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगी। जा बेटा खेल ले। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब वापस इसको ज्योतिष को एटम बना देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। और जब एनर्जी एमिट करेगा तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, तो एनर्जी एमिट करेगा। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है? एमिशन स्पेक्ट्रम में हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर।
और एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, लोअर टू हायर। आ गई बात समझ में? बोलो बोलो। Yes, ma'am. चमक गया, बत्ती जल गई सबके दिमाग की? यस मैम। टिल 12th स्टैंडर्ड और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें पढ़ना होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम भी अलग टाइप के होते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। Line spectrum is shown by generally uni-electronic species जिनमें कॉम्प्लेक्सिटीज कम होती है, और जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिखाती हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे 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 पास पास लाइंस हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, डिफरेंस समझ में आया? तो ये था स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके बाद आए प्लैंक्स बाबा, इन्होंने दी अपनी क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया, प्लैंक्स ने बोला कि जितना भी हमारे पास एनर्जी का इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। कहने का क्या मतलब है, एक बात बताओ, किसी ने कभी मार्केट से आलू खरीदे हैं? यस मैम। तो उसमें क्या बोलते हो तुम, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, जितना तुम्हें चाहिए होता है खरीद के ले आते हो। एक आलू चाहिए तो 1, 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4, वट एवर यू वॉन्ट। हाँ या ना? ले आते हो। Yes, ma'am. लेकिन क्या तुम लेस का पैकेट ला सकते हो अपनी मर्जी से? या तो तुम 10 वाला ला सकते हो, या 20 वाला ला सकते हो, या 35 वाला भी आता है। क्या तुम 5 वाला भी ला सकते हो? क्या तुम 15 रुपीज का लेस ला सकते हो? डिस्काउंट करवा के नहीं लाना, एक्चुअली में वो पैकेट लाना है। नो नो। नहीं लाते। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि लेस इज प्रेजेंट इन द शॉप in the form of packets? हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब पहली बात, जैसे कि लेस पैकेट के फॉर्म में होता है, वैसे ही एनर्जी भी पैकेट की फॉर्म में होती है। अब लेस का पैकेट बड़ा या छोटा हो सकता है या नहीं हो सकता? 5 वाला भी हो सकता है, 10 वाला भी हो सकता है, 20 वाला भी हो सकता है। Ma'am, हो सकता। तो लेस पैकेट साइज वेरी। उसी तरीके से एनर्जी का भी पैकेट साइज वेरी कर सकता है, कि हमारे पास जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स में है या बड़े बड़े पैकेट्स में है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लैंक पापा ने बोला कि जो एनर्जी है, एनर्जी will always be in the form of nhc by lambda, where energy of one packet is hc by lambda। बात समझ में आई? अरे बोलो। Yes, जिस ma'am. तरीके से लेस का पैकेट छोटा बड़ा कितना भी हो सकता है लेकिन फिक्स रहेगा, उसी तरीके से एनर्जी का भी पैकेट छोटा या बड़ा हो सकता है।
जिस तरीके से लेस हमें पैकेट की ही फॉर्म में मिलेंगे, उसी तरीके से हमें एनर्जी भी पैकेट के फॉर्म में ही मिलेगी। समझ में आ गई बात? Yes, अब यहाँ पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ क्वांटा। एक पैकेट को बोलते हैं क्वांटम, नंबर ऑफ पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटम। अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई कर रही है तो हम उसको बोलेंगे फोटोन। अगर नंबर ऑफ फोटोन है तो हम उसको बोलेंगे फोटोन्स। आ गई बात समझ में? yes, अब ma'am. एक डाउट आना चाहिए, मुझे तो एक डाउट आ रहा है, बताओ तुम्हें आ रहा है तो तुम पूछ लो, वरना मैं पूछ लूंगी। पूछो पूछो। फोटोन वाला समझ में नहीं आया थोड़ा। समझ में नहीं आया? चलो दोबारा बताती हूँ। मैंने ये बोला कि अच्छा, मैं मार्केट गई, मुझे लेस का पैकेट खरीदना है और मुझे सब बच्चों को बांटना है। क्या मैं किसी के लिए छोटा किसी के लिए बड़ा ला सकती हूँ? नहीं ला सकती। मुझे Yes, ma'am, सबके वो लिए भी ला सेम सकते हैं। साइज लाना पड़ेगा। अब सबके लिए सेम साइज लाना पड़ेगा तो अब ये डिसाइड कर सकती हूँ कि सबके लिए छोटा लाना है या सबके लिए बड़ा लाना है। Yes, ma'am. तो बस वही एनर्जी है। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। हम एनर्जी का पैकेट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी मिलेगी वो हमें हमेशा पैकेट फॉर्म में मिलेगी। आ गई बात समझ में? Yes, और उस ma'am. पैकेट का साइज क्या होगा? hc/लैम्डा। ठीक है? h की वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर पर सेकेंड। c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा होती है वेवलेंथ। मैं इसको hc/लैम्डा की जगह h न्यू भी लिख सकती हूँ, और ये न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अच्छा, अब बात आती है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये फोटोन है या क्वांटम है? वो तुम्हें वेवलेंथ से पता लगेगा। कैसे? CGXUVIMR, ये अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे कि C इज फॉर कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज जो माइक्रोवेव्स में होती है, माइक्रोवेव्स, और रेडियो वेव्स। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. चलो अब एक क्वेश्चन करोगे? Yes, ma'am. पहले आसान क्वेश्चन दूं या मुश्किल क्वेश्चन दूं? आसान से मुश्किल। बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि पहले आसान क्वेश्चन दिया जाए? इजी। चलो Easy. क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट
number of quanta required calculate just 1 second. Just 1 second. Okay. Required to melt 100 gram of ice if specific heat capacity of water at 0 degrees Celsius is 33 joule per मोल. यहाँ पे तुम 100 ग्राम की जगह लिख लो 36 ग्राम. मैम 33.5 मोल. क्या 33 जूल पर मोल. जूल पर मोल. इंटेलिजेंट लोगों की हैंडराइटिंग गंदी होती है बेटा. जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं कौन पहले करता है. लग जाओ मेरे शेरों काम पे. तब तक मैं भी सॉल्व कर लेती हूँ. बताओ जल्दी से. किसी को हिंट चाहिए क्या? यस मैम. अच्छा ठीक है. एक बात बताओ, इसमें 33 जूल एनर्जी का कोई काम ही नहीं है. ये तो गूगली क्वेश्चन था. कैसे? अगर 36 ग्राम है. अच्छा नंबर. अच्छा ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. कैलकुलेट नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड टू मेल्ट 36. अच्छा, इफ 1 quantum is of 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. नहीं, फ्रीक्वेंसी बता देते हैं. If 1 quantum is of say 10 raised to the power minus
18 मीटर वेवलेंथ। अब कैलकुलेट करो कि 36 ग्राम तुम्हारे पास आइस है, इसको पिघालना है, इसके लिए तुम्हें कितने क्वांटम चाहिए होंगे, जिससे कि तुम्हें ये पता है कि एक क्वांटम की जो वेवलेंथ है वो इतनी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 33 जूल पर मोल है। बताओ तुम्हें एक क्वांटम की एनर्जी पता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. और तुम्हें टोटल एनर्जी कितनी चाहिए ये पता है? Yes, ma'am. 33. कितनी चाहिए? 33. अरे चिरकुट पालक, Heat capacity. एक मोल में कितने ग्राम होते हैं वाटर के? 18 ग्राम। Yes. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 18 ग्राम आइस में एक मोल, 36 ग्राम आइस में कितने मोल्स होंगे? 2 मोल। तो जब एक मोल को पिघालने के लिए हमें 33 जूल एनर्जी चाहिए, तो हमें 2 मोल को पिघालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 33 into 2. 66 जूल। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, हाँ या ना? Yes, ma'am. उसके बाद हमें कितने क्वांटा चाहिए ये हमें नहीं पता। एक क्वांटा की एनर्जी निकाल सकते हो कैसे? इनटू h 6.6 into 10 raised to the power minus 34 into c 3 into 10 raised to the power 8 divided by lambda 10 raised to the power minus 18। अब क्या तुम नंबर ऑफ क्वांटा निकाल सकते हो? n आ जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. सॉल्व Yes, करो, खुद जान जाओ। कितने बच्चों को नहीं चमका? कितने बच्चों को चमक गया? Yes, ma'am. समझ में आ गया. और समझ में आ बाकी गया। बच्चे? रिंकी समझ मैम में नहीं आया? समझ में आया। नहीं समझ में आया? नहीं मैम। अच्छा, और हर्षिता को और दीपक को? हम आ गया समझ में। हर्षिता को? हर्षिता भाग गई। अच्छा, फिर से बोल रही हूँ। देखो, मैंने बताया तुम्हें एक मोल आइस पिघलेगी तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए? रिंकी जल्दी जल्दी आंसर दो। 33 जूल, हाँ या ना? रिंकी, रिंकी सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो जी, 2 मैम। मोल के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? 66 जूल एनर्जी चाहिए रहेगी या नहीं चाहिए रहेगी? यस मैम। तो जब 66 जूल एनर्जी चाहिए तो ये किसके बराबर होगी? n into hc by lambda। अब तुम्हें लैम्डा पता है, क्वेश्चन में दिया था 10 raised to the power minus 18। h पता है, ये मैंने अभी बताया था 6.6 into 10 raised to the power minus 34। और c तो तुम्हें बचपन से ही पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 raised to the power 8। क्या 10 सॉल्व raised to कर power सकती हो 8। रिंकी? रिंकी यस मैम, समझ में चमका। आ रहा है धीरे धीरे। अभी चमका? यस मैम। चलो,
दैट इज ऑल फॉर द डे। इस टॉपिक को रिवाइज करके आना, और जो बच्चा ये नेक्स्ट इस 2 वीक्स तक मैं टोटल 3 चॉकलेट क्वेश्चन पूछूंगी, जो फर्स्ट आएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। तो अब देख सकते हो तुम लोग, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो कितने बच्चे रेडी हैं चैलेंज के लिए? जो बच्चा तीनों I'm ready. क्वेश्चन सॉल्व कर देगा गिवन टाइम में क्लास में, उसको मिलेगी चॉकलेट, अच्छी बड़ी वाली। ओके मैम। ठीक है, हाउस द जोश? हाय, चलो बाय बाय, दैट इज ऑल फॉर द डे। और क्लास में थोड़ा एनर्जेटिक रहना होता है, पानी की बोतल साथ में लेके बैठना होता है, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।